नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी दोस्तों, आज जो हमारे पास ये सिरप है, आज हम इस सिरप के बारे में बताएंगे, इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसका साइड इफेक्ट, इसकी डोज बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे पास सिफ्रोडॉक्सिम सिरप है दोस्तों, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है, इसे इसका रखा है रिस्पॉन्ड 50, इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है दोस्तों। ये अलग अलग फ्लेवर में मिल जाता है। ये ऑरेंज फ्लेवर में ये दोस्तों विद स्टीयरिंग वाटर, यानी कि इसके साथ पानी आता है। मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए इसके सॉल्ट यानी फार्मूले के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर जो है सिफ्रोडॉक्सिम है दोस्तों, इसके अंदर जिसका आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सिफ्रोडॉक्सिम ये एक एंटीबायोटिक दवा है दोस्तों, और इसकी ये जो आती है 15 ग्राम में आती है दोस्तों। 30 ml में इसे घोलने के बाद में 30 ml हो जाती है, 30 ml। तो दोस्तों मैं इसकी MRP के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसकी जो MRP आती है वो आती है मार्केट में 88 रुपये की। यह हर मेडिकल पे अवेलेबल होती है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली दवाई है। तो मैं इसमें दवाई बता देता हूँ कि कितनी क्या चीज़ डली हुई है, कितनी दवाई कितनी डली हुई है। तो दोस्तों ये सिफ्रोडॉक्सिम है, ये 50 mg में है दोस्तों, ये इसके अंदर डली हुई है जैसे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं इसके आपको यूजेस बता देता हूँ। तो दोस्तों एक एंटीबायोटिक दवाई है, तो जैसे कि ये बैक्टीरिया को होने वाले बैक्टीरिया को ये मारती है दोस्तों, उसे ठीक करती है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ये ठीक करती है दोस्तों। इसका जो यूज़ लिया जाता है ज़्यादातर, जैसे खांसी हो जाती है बच्चों में, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। गले में सूजन हो जाती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। टॉन्सिल हो जाती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। बच्चों को कभी कभी बुखार आ जाता है, उस कंडीशन में दवाई की कॉम्बिनेशन के साथ में इसको देते हैं, यूज़ लेते हैं। तो ये एक तरीके की एंटीबायोटिक है। जैसे नमूनिया में इसका यूज़ लिया जाता है, और इसका यूज़ लिया जाता है UTI इन्फेक्शन में लिया जाता है, पेशाब के इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों मैं आपको फिर इसका यूज़ बता देता हूँ एक बार हिंदी में। जैसे दोस्तों UTI इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। खांसी वासी हो जाती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या टॉन्सिल हो जाती है जो गले में, मतलब जैसे सूजन वूजन हो जाती है, या टॉन्सिल होता है, गला दुखता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों इसका यूज़ लिया जाता है जैसे स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लेते हैं डॉक्टर। नमूनिया में इसका यूज़ लिया जाता है ज़्यादातर, और इसका बुखार में भी दोस्तों इसका यूज़ लिया जाता है दवाई की कॉम्बिनेशन में। तो अब दोस्तों मैं इसके साइड इफेक्ट बता देता हूँ, कॉमन से जो इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। तो मैं बता देता हूँ, हर किसी को साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी किसी को जिसको शूट नहीं करती उसको साइड इफेक्ट होता है। तो उससे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि कब्ज़ हो सकता है, मुँह में छाले हो सकते हैं, पेट में सूजन हो सकती है, उलझन हो सकती है, मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, दस्त लग सकता है, सिर दर्द हो सकता है, लाल चकदे पड़ सकती हैं शरीर में, या मुँह सूखा सूखा हो सकता है, थकान हो सकती है, वर्टिगो हो सकता है, या चिंता हो सकती है, टेंशन, डिप्रेशन। तो अगर इस तरीके के साइड इफेक्ट दिखे तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन दे सके। अब दोस्तों इसकी डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाई देता हूँ। दोस्तों इसके साथ में एक ये बॉटल मिलती है सिफ्रोडॉक्सिन की, और एक ये डिस्टिंग वाटर। तो इसे घोल के इसमें डालना होता है। तो दोस्तों इसकी डोज़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है वो इसे दिन में दो बार देना होता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है। तो इसे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा दिक्कत होने पे इसे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, और कम समस्या होने पे इसे दिन में 1 बार भी अपने बच्चे को पिला सकती हैं दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो नियम होते हैं, इसे खाना खाने के बाद में ही अपने बेबी को पिलाना होता है। दूध पिलाने के बाद में इसका यूज़ करें। दोस्तों मैं बता ही देता हूँ आपको कि बड़ों में जो आती है सिफ्रोडॉक्सिन की टेबलेट भी आती है, सिरप भी आती है। तो उसमें जो गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें, और जो स्तनपान करने वाली जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। और दोस्तों इसके साथ में आपको ध्यान रहे कि आप अल्कोहल का यूज़ नहीं करें। अपने अगर अल्कोहल का यूज़ करेंगे तो आपको इससे दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों अब मैं आपको इसकी यूजेस बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसके यूज़ हैं, इसका नमोनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, जो लंग्स से इन्फेक्टिव बीमारी होती है, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है, नमूनिया, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। खांसी होती है उसमें, खांसी में इसका यूज़ लिया जाता है। नज़ले में इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि एक तरीके का एंटीबायोटिक है। इस स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लेते हैं कुछ डॉक्टर। UTI इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और गले में टॉन्सिल हो जाती है, गले में दुखन होती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। सूजन में इसका यूज़ लेते हैं। ब्रोंकाइटिस बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे नज़ला, खांसी, बुखार हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो दवाई की कॉम्बिनेशन के साथ में देती हैं। तो दोस्तों अगर इस सिरप के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम इस सिरप का आपको सिफ्रोडॉक्सिम का पूरा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए, या कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।